हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ विद द टॉपिक दैट इज एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। ठीक है, जब आपने एक टॉपिक, आपका एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है एक्सटेंशन मेथडोलॉजी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कब कैसे होगी? ठीक है, जब आपको फार्मर्स तक आप किसी भी चीज़ की जानकारी किस माध्यम से, किस तरीके से आप पहुँचाते हैं, वही सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बारे में कि क्या क्या होते हैं आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो एक्सटेंशन इज एन एजुकेशनल प्रोसेस फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजायरेबल चेंजेस अमंग द पीपल विच involve both learning and teaching and needs some tools or method commonly known as extension teaching methods। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपको एक डिजायरेबल नंबर ऑफ पीपल के अंदर जो चेंजेस लाने हैं उसके लिए आप जो वेरियस मेथड्स आप यूज कर रहे हैं लर्निंग और टीचिंग के लिए, उसको ही आप एक्सटेंशन टीचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, दिस इज देयरफॉर नेसेसरी हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय लर्निंग, टीचिंग एंड एक्सटेंशन मेथड। ठीक है, तो आपको क्या ज़रूरी है जानना कि आपका लर्निंग, टीचिंग और एक्सटेंशन मेथड्स क्या क्या होते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग क्या होता है ज़रा जान लीजिए। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल थ्रू इट्स हिज ओन एक्टिविटीज अटेंड अ चेंज इन हिज बिहेवियर। इट इज एन एक्टिव process on the part of the learner. The essential role of an extension worker is to create effective learning situations. An effective learning situation requires the following essential elements। तो क्या क्या एलिमेंट्स होना ज़रूरी है एक एसेंशियल टीचिंग मेथड्स के लिए, तो वो जान लेते हैं। एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं एक इंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है। कौन कौन होते हैं आपके? एक एक्सटेंशन वर्कर होते, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफिसर्स और विलेज लेवल वर्कर्स। ठीक है, लर्नर कौन होते हैं? जिनको सिखाना है, फार्मर्स। ठीक है, द फार्म वुमेन्स और यूथ। रूरल यूथ को हम सिखाते हैं सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अगला क्या है? सब्जेक्ट मैटर। द रिकमेंडेड इम्प्रूव प्रैक्टिस सच एज द सीड ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, फर्टिलाइजर्स, बैलेंस डाइट। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि क्या चीज़ सिखाना है हमें। जैसे मैं अभी एक क्लास मैंने स्टार्ट करी है तो मैंने आपको क्या होता है कि हम एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा मुद्दा क्या, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको ये टॉपिक क्लियर कराना है। इसी तरह जब कोई एक्सटेंशन वर्कर फार्मर्स के पास पहुंचता है, उनसे बताता है कि उन्हें ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए वो होता है उसका सब्जेक्ट मैटर, यानी कि द कोर टॉपिक ऑन विच the discussion is going to be happened, the information is going to be transferred from the instructor to the learners so that it could be properly implied। ठीक है, चौथा क्या है? टीचिंग मटेरियल्स such as funnel boards, blackboard, chart, model, sample slides, field strips etc, film strips। तो क्या होता है, कौन सा मेथड आप यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल आप यूज करो सामने वालों को समझाने के लिए, वो और आपके फिजिकल फैसिलिटी सच एज सिटिंग अकोमोडेशन, कुछ विजिबिलिटी एक्सेट्रा। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अभी एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक पीपीटी दे रही हूँ। ठीक है, वीडियोस दे रही हूँ, मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक, और फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि अगर आप ये ऑफलाइन मोड होता, आप मेरे सामने बैठे होते तो आपके लिए पर्टिकुलर चेयर्स होनी चाहिए थी। ठीक, दूसरा क्या है, ऑनलाइन मोड की अगर बात करते हैं तो हम इसको लाइव पहुंचा दें आपकी तरफ। ठीक है, या फिर इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करें ताकि आप जब भी इसको देखना चाहो तो आप देख सको। ठीक है, आपको लाइव सेशंस लगता है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के लिए मेजर क्रेडेंशियल्स होते हैं, यानी ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के बारे में बात करते हैं, इस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, तो मेजर मुद्दा क्या है? आपको ये जानना कि क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व, कितने नंबर ऑफ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। द एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आर द टूल्स एंड टेक्निक यूज टू क्रिएट सिचुएशन इन विच communication can takes place between the rural people and the extension worker। तो किन के बीच में
आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनके और एक्सटेंशन वर्कर के बीच में। दे आर द मेथड of extending new knowledge and skills to the rural people by drawing their attention towards them, arousing their interest, helping them to have a successful experience of new practice, a proper understanding of these methods, their selection of for a particular type of work are necessary। तो मेन मोटिव क्या है? लैब टू लैंड, यानी कि जो एक लेबोरेटरी में अंडर द स्पेशलाइज्ड पीपल जो चीज़ डेवलप करी गई है उसको कहाँ तक, ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने का काम होता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या है आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, जो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कैसे एक ग्रामीण क्षेत्रों के लोग को आप उस चीज़ के बारे में बताएंगे, कैसे उसकी ज़रूरत जो है उन्हें समझाएंगे कि हाँ उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, जब एक किसान बहुत दिनों से वो पर्टिकुलर खेती तो बहुत सालों से कर रहा है, उसकी पूरी लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है, किसी ना किसी तरह से तो कर ही रहा है आज तक, पर उस किसान को बताना कि कैसे वो आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी ईल्ड बढ़ा सकता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है, वही मेन मुद्दा क्या होता है आपके एक्सटेंशन वर्कर का एक नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड इज डिराइव्ड, आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका कैसे कैसे क्लासिफाइड है आपका अकॉर्डिंग टू यूजर्स। ठीक है, जिस तरह से उसको यूज किया जा रहा है उसके बेस पे अगर हम देखेंगे, वन वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्सटेंशन मेथड अकॉर्डिंग टू द यूज नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, इन अदर वर्ड वेदर दे आर यूज टू कॉन्टैक्ट पीपल इंडिविजुअली इन ग्रुप्स और इन मासेस। तो कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, एक एक्सटेंशन वर्कर एक आदमी को बता रहा है, दो आदमी को बता रहा है, मास ऑफ पीपल को बता रहा है, वो चीज़ें। ठीक है, एक्सटेंशन मेथड्स जो कि क्लासिफाई किया गया था इसके द्वारा विल्सन एंड गैलप द्वारा। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो यूज के बेस पे, और मेजर मुद्दा यही होता है, मेजरली इसी चीज़ को आप पूरा स्टडी कर रहे होते हैं। तो किसने दिया था वो क्लासिफिकेशन? तो आंसर होगा विल्सन एंड गैलप in 1955. Okay, based upon the nature of the contact, they are divided into individual, group and mass contact method. So we'll talk about the individual contact method. So first of all, individual contact method is extension method that the category provide opportunity to face or person to person contact between the rural people and the extension worker. जब एक एक्सटेंशन वर्कर हर एक के पास जाके बात करता है, हर एक की जो प्रॉब्लम्स को सुनता है, तो वो क्या होता है आपके इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में आता है। ठीक है, these methods are very effective in teaching new skills and creating goodwill between farmer and the extension worker. ठीक है, क्योंकि अगर हर एक किसान के पास जा रहा है, हर एक किसान के पास जाके लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा फार्मर्स खुल के बात करना पसंद करते हैं। ठीक, अगला क्या है आपका ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। If we talk about the group contact methods, under this category, the rural people or the farmers are connected in a group which usually consists of 20 to 25 persons. जरा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि जो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड होता है उसमें कितने पर्सन्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 20 से 25 जने जब आप साथ में रखेंगे, और इसी के अंदर आपका होता है लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप। ठीक है, तो आपका कम से कम 20 से 25 लोग होने चाहिए। These groups are usually formed around a common interest. These methods also involve face-to-face contact with the people and provide an opportunity for exchange of ideas, for discussion on problems and technical recommendation, and finally for deciding the future course of action. तीसरा क्या है आपका मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड। इफ वी टॉक अबाउट मास एंड कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड, एन एक्सटेंशन वर्कर हैज एन अप्रोच ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर डिसमिनेशन ऑफ अ न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल, यानी कि 20-25 से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो क्या मास कॉन्टैक्ट मेथड या मास या कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड के अंदर आएगा। ठीक है, दिस कैन बी डन थ्रू मास कॉन्टैक्ट मेथड। Currently, these methods are more useful for making people aware of new agricultural
टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अगर आप फॉर्म के बारे में बात करें, ठीक है, ये तो क्या यूज के बारे में हो गया। दूसरा आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड जो है वो आपके फॉर्म के हिसाब से क्लासिफाई किया गया था। तो क्या क्या है उसका क्लासिफिकेशन, ये देख लीजिए, आपका रिटन, स्पोकन एंड ऑब्जेक्टिव और विजुअल मेथड। ठीक है, तो दो तरह से आपका क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में होने चाहिए उसके बारे में देख लीजिए। तो पहला क्या है आपका, टीचिंग इन एक्सटेंशन क्या होता है। क्या होता है टीचिंग इन एक्सटेंशन? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल और कम्युनिटीज टू प्रोड्यूस relatively permanent change through their engagement in learning experiences provided by the extension and developmental workers। ठीक है, तो कैसे आप लोगों को, एक कम्युनिटी को एक आप जरिया देते हैं कि वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सके। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। लर्निंग क्या होता है आपकी, जब आप कुछ सीखते हैं। होमो सेपियंस हम कहते हैं, सेपियंस का मतलब ही होता है हमारे अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है। जब कोई भी आपको कोई नई चीज़ सिखाता है और आप उस चीज़ को सीखते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं, तो वो होता है आपका लर्निंग। लर्निंग इन एक्सटेंशन, इफ वी टॉक अबाउट लर्निंग इन एक्सटेंशन, so what is learning in extension? It is the relatively permanent change in the behavior or behavior potential of people as a result of extension teaching effort। ठीक है, लोगों के बीच के अंदर का जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है, उसको आप क्या कहते हैं? लर्निंग इन एक्सटेंशन। लर्निंग सिचुएशन, अ कंडीशन और एनवायरनमेंट इन विच ऑल द एलिमेंट नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग लर्निंग इज प्रेजेंट। ठीक है, लर्निंग सिचुएशन क्या होती है? जब एक एक्सटेंशन वर्कर जो है वो फार्मर को कुछ भी चीज़ें बता रहा है, तो क्या होता है कि वो सिचुएशंस, ठीक है, यानी कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें वो फार्मर समझ सकता है, जो भाषा समझता है, उन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए जब कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो लर्निंग सिचुएशन होता है। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन के बारे में बात करें तो आपका लर्नर यानी कम्युनिटीज होना पसंद है। ठीक है, बेनिफिशियरीज ऑफ द डेवलपमेंट, एक इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट मैटर का होना ज़रूरी है, फिजिकल फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है, और टीचिंग मेथड्स और जो एड्स यूज़ किए जा रहे हैं ये होना ज़रूरी है। ठीक है, वॉट अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस? इफ़ वी टॉक अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, the mental or the physical reaction of learner makes to see or hearing or doing the things to be learned। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर आता है? लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर आता है। ठीक, टीचिंग मेथड्स की अगर बात किया जाए तो द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू क्रिएट सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन द एक्सटेंशन वर्कर्स एंड पीपल। ठीक है, दो लोगों के बीच में क्या हो, एक तरह से इंटरेक्शन हो, किसके? यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। तो उसको क्या कहेंगे? टीचिंग मेथड कहेंगे। ठीक, अगला क्या है आपका? ऑडियो विजुअल एड्स, द इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग मैसेज मोर इफेक्टिवली थ्रू साउंड एंड विजुअल। जब मैंने आपको प्रोसेस ऑफ लर्निंग बताया था तब मैंने आपको बताया था कि बाय डूइंग यू लर्न द वेरी मच, बाय सीइंग, बाय ऑब्जर्विंग। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा आप सीखते हैं। जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे सीखते हैं। जब सुनते हैं तो आप सीखते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं तो भी सीखते हैं। कहीं ना कहीं किताब पढ़ते हैं तो आप कुछ % सीखते हैं, पर अगर वही चीज़ किसी और इंसान ने आपको समझाई तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ आती है और ज़्यादा ईजी होता है आपके लिए। ठीक है, तो ज़रा देखेंगे हम, ये है आपका क्या क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं। ज़रा देख लीजिए क्या क्या है आपका क्लासिफिकेशन मेथड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। ठीक है, यूज़ के बेस पे आपका जो मेथड है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्या है आपका फार्म एंड होम विजिट, ऑफिस कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स, पर्सनल लेटर्स, ये आता है। ठीक, ग्रुप कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, लीडर ट्रेनिंग मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशंस, वर्कशॉप्स, फील्ड ट्रिप, ये सारे आते हैं। मास कॉन्टैक्ट की बात करें तो बुलेटिन, लीफलेट, सर्कुलर लेटर, रेडियोस, टेलीविजन एग्जीबिशन, फेयर पोस्टर्स।
फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो रिटन फॉर्म में जो चीज़ आप देते हैं, जो कुछ लिखा हुआ है आप सामने वाले को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो क्या बुलेटिन हो गया, लीफलेट, फोल्डर्स, न्यू आर्टिकल्स, पर्सनल लेटर्स, सर्कुलर लेटर्स। स्पोकन के अंदर अगर हम बात करें तो जनरल और स्पेशल मीटिंग, फार्म एंड होम विजिट, ऑफिशियल कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स एंड रेडियो। अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव और विजुअल। इसके अंदर आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मोशन पिक्चर्स, चार्ट्स, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, मॉडल, एग्जिबिट्स। तो क्या होता है, एक जो सिर्फ लिखा हुआ है, दूसरा आप किसी को बोल के समझाते हैं, और तीसरा आप बोलते भी हैं और करके भी दिखाते हैं, और सामने वाला क्या कर पूरा ऑब्जर्व भी देख भी रहा है, सुन भी रहा है और होता हुआ भी देखता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी आती हैं। तो मेनली इस फॉर्म में ही आपका ये मेजर दो फॉर्म्स हैं जिनके बीच में आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड जो है वो क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, सॉरी। नाउ विल स्टार्ट विथ, एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, पहला क्या है आपके इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड किससे स्टार्ट करते हैं, तो आपका क्या है, फार्म एंड होम विजिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फार्म एंड होम विजिट के बारे में देखें तो इट इज़ अ फेस टू फेस टाइप ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट बाय द एक्सटेंशन वर्कर विद द फार्मर एंड और द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ऑन लेटर्स फार्म और एट हिज होम और वन स्पेसिफिक पर्पस कनेक्टेड विद द एक्सटेंशन। ठीक है, तो क्या होता है, मेनली लोग क्या है आपके खेतों में जाते हैं, ठीक है, उनके घर में जाते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, हर एक किसान के पास। ठीक, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस की अगर बात किया जाए तो ऑब्टेन और गिव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन द मैटर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड होम कंडीशंस। तो क्या होता है, जब आप हर किसान के पास जा रहे हैं तो हर किसान क्या करता है, अपनी सारी सिचुएशंस बताता है कि भैया हाँ इसलिए हम कोई नई टेक्नोलॉजी अपना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या हमारे खेती में ये परेशानी, ये समस्याएं हैं। तो इस सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, एक एट एन एवरेज जो है आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो रिलीज किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, गिव एडवाइस और अदरवाइज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टीच स्किल्स। फिर क्या होता है, आपको एडवाइस दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि आप ये सारे मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। अराउज द इंटरेस्ट ऑफ दोज रीच्ड बाय अदर मेथड। अगला क्या है, सेलेक्ट लोकल लीडर्स, डेमोन्स्ट्रेशन और कोऑपरेशन, प्रमोट गुड पब्लिक रिलेशन, अदरवाइज कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग द एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। ठीक, तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव थे किसका, फार्म एंड होम विजिट का। फील्ड ट्रायल के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, pesticide or new practice for the matter such passes through before it is taken to the stage of result demonstration or method demonstration। तो क्या है कि जब कोई भी नई तकनीक आई है या फिर कोई भी नया सीड है या फर्टिलाइजर है, ठीक है, उसको हम रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन तक पहुंचाने से पहले एक पहला ट्रायल हम लगाते हैं, छोटे सैंपल पे हम उसका ट्रायल लगाते हैं देखने के लिए कि हाँ भैया ये काम का है या नहीं है। ठीक है, before advocating its large scale adoption. This is not an extension method in strict sense of the term, however need of sort of adaptive research and prerequisite for successful extension work has been widely recognized. So it is essential for the extension worker to understand the important feature ऑफ दिस मेथड। तो क्या होता है, एक तरह से आप इसको एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के अंदर मेनली कंसिडर नहीं कर सकते, पर देखिए जब भी कोई भी एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है, वो कोई भी टेक्निक किसी फार्मर को बता रहा है, कन्विंस करना चाह रहा है, तो उससे पहले क्या ज़रूरी है कि वो जो पर्टिकुलर आपका एक्सटेंशन वर्कर है वो उसको कहीं टेस्ट कर ले, तब उसके पास क्या आएगा, उसके पास कुछ पर्टिकुलर फीचर्स उसको पता चल जाएंगे। ठीक, तो वो फीचर्स वो सामने वालों को बताएगा ताकि वो जो फार्मर है वो कन्विंस हो सके किसके लिए, टू अडेप्ट दोज थिंग्स। ठीक है, अब फील्ड ट्रायल हो गया है तो अब क्या बात आती है भैया आपके रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की। ठीक है, अ रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग designed to show
by example the practical application of established fact or group of related facts. In other words, it is a way of showing people the value or the worth of improved practice who has been already established on the research station followed by the districtile and observation plot. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर किसी इंसान ने पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने कोई भी एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो हर एक इंडिविजुअल किसान को वहाँ ले जाके उसको दिखाया जाता है ताकि वो कन्विंस हो सके कि अगर उसे ऐसा फ़ायदा चाहिए तो उसे पर्टिकुलरली ये मेथड यूज़ करना होगा. ठीक है. द रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में deal with a single practice such as the use of improved strain of paddy seed, or it may be concerned with a series of related practices as in the case of Japanese method of paddy cultivation, or in some instance it may include the entire farm in case of balanced farming. Whole farm demonstration, result demonstration may be varietal, manual, cultural, etc. ठीक है. Combination of two or more of the aforesaid type or composite demonstration in which all the essentially improved practices in respect to any crops are included as a package of improved practice. There are two common sense principles underlying this method. पहला, what farmer himself does or see. दूसरा क्या है आपका, he will believe. अगला पहला क्या है आपका, एक किसान जो खुद देखता है या करता है वो, और दूसरा क्या वो बिलीव कर रहा है. ठीक. What he is good for one person will have general application of other. तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि एक जो किसान है वो क्या सोचता है, वो क्या देख रहा है, ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है. यानी कि फार्मर सोचता है कि भाई हम क्यों अप्लाई करें कोई पर्टिकुलर चीज़, है ना, हमें क्या ज़रूरत है कोई चीज़ यूज़ करने की, पर जब उसको दिखता है कहीं एडवांटेज तब वो कन्विंस होता है. ठीक. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे किसान आपके लाएंगे. ठीक. यहाँ पे उन्होंने देखा कि हमने एक पैदावार लगाई, उसकी नर्सरी इस तरह से ग्रो है, तो लोग उनको समझाते हैं, एक एक इंसान को बताते हैं कि भैया देखिए ये तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फार्म पे. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड. ओके, तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में यही होता है कि पर्सनली हर एक पास जाके उनकी समस्याएं समझना और उनको उसके बारे में वो चीज़ें, वो राय देना जिससे वो अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं. ठीक है. अगला क्या है आपका, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड. इफ वी टॉक अबाउट द ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ग्रुप डिस्कशन. It is that form of discourse which occurs when two or more persons recognize a common problem, exchange or evaluate information and ideas. It is an effort to solve that problem. Their effort may be directed towards a better understanding of the problem or towards the development of a program of action relative to the problem. Discussion usually occurs in face-to-face or co-acting situation which with the exchange being spoken. When more than two people are involved, it is occurred under the direction of a leader. तो मेनली क्या है भैया, ग्रुप में क्या होता है कि जब आप दो चार लोगों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उनको बताते हैं एक परेशानी के बारे में, अपनी आइडियाज शेयर करते हैं, उनका एवेल्युएशन करते हैं, तो वो आता है. ठीक है. तो इसके अंदर के कुछ पर्पसेस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है. तो आपका टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बताया था. ठीक है. जब 4-5 लोग हैं, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं. ठीक है, कि हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका कॉस्ट क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होगा, ये टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. क्या होता है, जब तक लोगों को एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक वो सेटिस्फाई भी नहीं होंगे. ठीक है. टू मोटिवेट, फॉर श्योर यू हैव टू मोटिवेट दैट पर्सन बिकॉज ही नीड्स अ बूस्ट अप, व्हाई ही शुड यूज दैट. ओके. टू प्लान अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन. अब क्या है कि आपको
जो है आपका प्लान ऑफ वर्क तैयार करना है, ठीक है, कैलेंडर तैयार करना है जिसमें लोगों को क्या हो कि वो लोग कन्विंस हो कि कैसे कैसे उन्हें काम करना है। टू इलेक्ट और सेलेक्ट अ पर्सन फॉर पोजीशन, जो आपके विलेज लेवल वर्कर्स होते हैं, आपके लोकल लीडर्स होते हैं, उनको इलेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा घुल मिल जाएंगे आपके विलेजर्स के साथ। वो बात होती है कि एक आपके फैकल्टी होते हैं और दूसरे आपके फ्रेंड ग्रुप होता है। अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में से कोई एक बंदा है तो वो जाके अगर बात करता है आपसे या आपकी समस्याएं सुनता है तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा खुल के उसको अपनी समस्याएं बता पाते हैं। टू एंटरटेन एंड टू हियर द अ डिस्कशन अ रिपोर्ट, टू फॉर्म एटीट्यूड्स, टू रिलीज टेंशन, टू ट्रेन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये आपका पर्पस है क्या भैया, किसका, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड का। इसके अंदर आता है आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। तो क्या है भैया मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, जरा ये समझ लीजिए। इट इज अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेशन गिवन बिफोर अ ग्रुप टू शो हाउ टू कैरी आउट एन एंटायरली न्यू प्रैक्टिस और ओल्ड प्रैक्टिस इन अ बेटर वे। तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है भैया, लोग तरीका बताते हैं, उसमें तो रिजल्ट दिखा दिया कि भाई इसने यूज किया, देखो कितना अच्छा इसका है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में बताया जाता है। एक पर्टिकुलर इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का तरीका या फिर पुराने जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो पुराने तरीके हैं, ट्रेडिशनल वे है, उनको कैसे आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इट इज नॉट कंसिडर्ड कंसर्न विद प्रूविंग द वर्थ ऑफ प्रैक्टिस बट हाउ टू डू समथिंग। यहाँ पे ये नहीं बताया कि उसका वर्थ क्या, नहीं कि क्या फायदा है, फायदा तो आपको क्या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में दिख गया ना, पर यहाँ पे क्या बताते हैं कि भैया करना कैसे है तुम्हें, वो चीजें जैसा आपका प्रूनिंग ऑफ ग्रेप वाइन, सीड ट्रीटमेंट, इट इज डिफाइंड नॉट एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल बट अ टीचिंग एफर्ट, ठीक है। तो ये ट्रायल नहीं है आपका, ठीक है, या फिर आपका शो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसान असली में जो है ट्रेन होता है, असली में सीखता है। A result demonstration is conducted by the farmer or demonstration under the supervision of extension worker to prove that the recommended practice will work locally। ये बताने के लिए कि जितनी भी आपके recommended practices है वो locally आपका अच्छी तरह से काम करेगा। Whereas the method demonstration is given by the extension worker himself or trained leaders for the purpose of teaching skills to the group। इसके objectives के बारे में जान लेते हैं। तो आपका लोगों को नया सीख मिले, स्किल कैसे डेवलप हो जाए, तो उसको ट्रेन नहीं करें, स्किल तो डेवलप होगी नहीं, ठीक। टू एनेबल पीपल टू इम्प्रूव अपॉन देयर ओल्ड स्किल, अगर उनको पुराना तरीका कुछ किसी तरीके से उनको जो प्लॉइंग करना आता है, रोगिंग करना आता है, तो उसको कैसे वो और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेन किया जाता है। टू मेक द लर्नर डू थिंग्स मोर एफिशिएंटली बाय गेटिंग रिड ऑफ डिफेक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिवली करने के लिए उनको प्रमोट किया जाता है, और बाय गेटिंग रिड ऑफ डिफेक्टिव प्रैक्टिसेस टू सेव टाइम, लेबर एंड annoyance and to increase the satisfaction of the learner। एक लर्नर का क्या सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का काम करता है। टू गिव कॉन्फिडेंस टू द पीपल दैट पर्टिकुलर रेकमेंड प्रैक्टिस इज प्रैक्टिकेबल प्रोपोर्शन टू देयर ओन सिचुएशन। जब लोग खुद करेंगे ना तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, और फिर वो क्या करेंगे, अपने सिचुएशन में उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके लोकल किसान है, यहाँ पे एक वर्कर है, यहाँ आपके एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आपके स्पेशलिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्होंने बंदा सिलेक्ट किया हुआ है जो कि क्या बाकी जो फार्मर्स है, यहाँ पे देखिए बाकी फार्मर्स जो है उनको बता रहा है कि भैया कैसे आप क्या कर सकते हैं, मैन्यूरिंग कर सकते हैं या फिर आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर किया हुआ काम है, ठीक है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर किया हुआ काम है, सॉरी। अगला क्या है आपका, फील्ड ट्रिप्स के बारे में बात करते हैं। फील्ड ट्रिप क्या है,
तो it is a method in which a group of interested farmers accompanied and guided by an extension worker goes on to a tour and see first hand knowledge of improved practices in a natural setting where on research farm demonstration इंस्टीट्यूट और फार्म फील्ड। तो क्या है, लोग क्या है एक ट्रिप पे जाते हैं। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में होते थे तो हम लोग ट्रिप पे ले जाते थे, जू दिखाने लेके जाते थे, है ना, हमें पिकनिक पे लेके जाता था। उसी तरह फार्मर्स को क्या है उस जगह लेके जाए जहाँ पे एक रिसर्च चल रही है, जहाँ पे एक इम्प्रूव वैरायटी लगाई गई है, ठीक है, ताकि लोग वहाँ जाए उसको देखें। इट इज अ सीरीज ऑफ फील्ड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अरेंज इन सीक्वेंस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द फार्मर विथ ओरल एक्सप्लेनेशन। They will not believe unless they see and interact with the farmers, those who have adopted the recommended practice. It is well said that seeing is believing, ठीक है। आप कितना भी सामने वाले को कहिए, सामने वाले को कितना भी कहो कि भैया तुम्हें ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हें ये तरीका यूज करना चाहिए, पर वो क्या करेगा, वो फार्मर कभी भी उस चीज को अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक। पर जब आप उसको फील्ड ट्रिप पे लेके जाएंगे जहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी कुछ और फार्मर्स ने इस्तेमाल करी हुई है, तो क्या है वो कन्विंस होगा, तब वो बिलीव करना शुरू करेगा, है ना। अगला क्या है, पर्पस के अंदर बात करें तो स्टिमुलेट इंटरेस्ट, कन्विक्शन एंड एक्शन इन रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, प्रिपेयरिंग रूरल कंपोस्ट। द cumulative influence of several idea compost pits are more likely to provide such stimulation देन सिंगल इलस्ट्रेशन। तो क्या है कि आपके इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है, लोगों को कन्विंस करना है, टू इम्प्रेस द ग्रुप अबाउट द फिजिबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द सीरीज ऑफ रिलेटेड प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर्स, रूरल कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योरिंग विच आर इंक्लूडेड अंडर देम, डेवलपमेंट ऑफ लोकल मैनुअल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर आप उनको बताएंगे, वहाँ जाएंगे, वो फील्ड ट्रिप पे देखेंगे कि लोगों ने कैसे खाद का इस्तेमाल किया है, तब वो सीखेंगे। तो इंडिविजुअल स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन बाय शोइंग द अकम्पलिशमेंट बाय अदर विलेजर्स। तो क्या है कि बाकी किसान क्या है वो उन्होंने वो तरीका इस्तेमाल किया और उस तरीकों को इस्तेमाल करके उन्हें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी ये चीज़ उत्साह उत्पन्न होगा कि भाई हमें भी करना चाहिए। In short, it to help a farmer to recognize problems, to develop interest-generated discussion, and to promote actions. Fifth is identifying right type of participants who wish to derive benefits out of the field trip. Next is list out type of place to be visited and which have direct relevance to the farmer needs. तो क्या है कि आपको ध्यान में देना है कि आप वहीं उन्हें लेके जाएं जहां पे उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजें उपलब्ध हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका सर्कुलर लेटर क्या होता है, ठीक। स्पेसिफिक नीड एंड इंटरेस्ट मस्ट बी हाईलाइटेड, थॉट प्रोवोकिंग बिगिनिंग इज एडवाइजेबल, प्रिंटिंग साइको स्टाइलिंग मस्ट बी नीड, पर्सनल टच, पर्सनल रेफरेंस, एड value to the content, single purpose for each subject matter, problem and separate circular letters must be prepared on series basis, highlight the seriousness of the problem, it should answer all the possible doubt, enumerate what the audience can contribute to the elevation the problems, use a cautious conclusion. At the end of the circular, the contact address must maybe फर्निश टू क्लैरिफाई फर्दर ऑन द सब्जेक्ट। तो क्या होता है सर्कुलर लेटर, क्या होता है कि लोगों तक एक रिटन फॉर्मेट में चीज़ें पहुंचाई जाती है जहां पे उनकी आवश्यकता के अनुसार सारी चीज़ें जो है हाईलाइट करके दी गई हैं, ठीक है। उसमें एक स्पेस दे जहां पे वो क्या कर सके अपना जो है, अगर कुछ अदर देन दैट कोई उनके पास रिक्वायरमेंट है, अदर देन दैट उनके पास कोई थॉट है, तो वो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया जाता है ताकि लोग जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है। और कोशिश यही की जाती है कि उस सर्कुलर लेटर के अंदर जितनी भी फार्मर्स की नीड है वो पूरी हो सके, ठीक है।
स्मॉल ग्रुप टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है स्मॉल ग्रुप टेक्निक। तो ये आपका टाइम टेस्टेड टेक्निक्स होती है, जैसे कि आपका लेक्चर हो गया, डिबेट, फोरम, डायलॉग, सिंपोजियम, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सेट्रा, थ्रू विच ग्रुप एक्शन में बी अकम्प्लिश्ड। तो मेनली लोगों को पहले इकट्ठा करो, उनको बताओ और फिर लोग उससे इन्फ्लुएंस हो और तब काम करें। ये आपके स्मॉल ग्रुप टेक्निक्स के अंदर आता है। पहला क्या है आपका लेक्चर। इट इज नॉर्मली यूज्ड टू फॉर्मल सिचुएशन। इट रिक्वायर्स थ्रू प्रिपरेशन ऑफ on the part of person who delivers the lecture. Characteristic of lecture method, तो ये बहुत ही आपका फॉर्मल टेक्निक है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेक्चर दिया जाता है, बताया जाता है, वो इसके अंदर आता है। लेक्चर परमिट्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास नॉलेज है, आपने सामने वाले को नॉलेज फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। इट अलाउज फॉर कंप्लीट एंड डिटेल कम्युनिकेशन विदाउट इंटरप्शन, ठीक है। तो जितनी सारी फैक्ट्स, जितने सारे पॉइंट्स आपके पास हैं, वो सारे फैक्ट्स और सारे पॉइंट्स आप क्या करें, सामने वाले को डिलीवर करें। इट इज़ वेरी रैपिड मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप। और इससे क्या होता है कि जितनी भी आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सारी आप एक ग्रुप को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ ऑडियंस इज रिजिड सिंस इट इज एंटायरली इन द हैंड ऑफ स्पीकर। तो क्या होता है कि आप ऑडियंस की बात, यहाँ पे ऑडियंस वाला मुद्दा बहुत ही आपका टफ होता है क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ क्या स्पीकर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इट इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रुप इंटरेक्शन एंड हैज कॉल फॉर हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस फ्रॉम स्पीकर एंड हाई लेवल ऑफ ऑडियंस कोऑपरेशन। Group members and leaders can put little control over content and approach. It is difficult to measure the effect of speech on the group in an objective way. तो ये है आपका लेक्चर। आगे बढ़ते हैं, सिंपोजियम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज सिंपोजियम? सिंपोजियम इज अ ग्रुप ऑफ टॉक, स्पीच और लेक्चर presented by several individuals on various phase of single subject problem। तो क्या है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से और एक ही पॉइंट, मान लीजिए हो सकता है कि आपने फर्टिलाइजर यूज के बारे में बात की है, ठीक, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो है थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम मस्ट बी इफेक्टिव कंपोनेंट, इमेंडेबल फॉर सीजन, मॉडरेट, ऑफन कंट्रोल टाइम एंड सब्जेक्ट मैटर, properly used and the talk should not exist 20 minutes। तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि सिंपोजियम के अंदर टाइम लिमिट कितनी होती है, तो 20 मिनट की टाइम लिमिट होती है, ठीक है। द टोटल टाइम शुड नॉट एग्जिस्ट ओवर 1 आवर। सिंपोजियम के अंदर जो आपका समय होता है वो 1 घंटे का माना जाता है और उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर आदमी आपकी बातें करे वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्मॉल ग्रुप टॉक है ना, तो आपके मान लीजिए 10 लोग हो गए, 4 लोग, 5 लोग हो गए, तो उस हिसाब से डिवाइड रहता है, ठीक है। इन सिंपोजियम द ऑडियंस मे और मे नॉट पार्टिसिपेट। सिंपोजियम के अंदर हो सकता है कि आपके जो है एक्सटेंशन वर्कर, 4-5 एक्सटेंशन वर्कर ही आपका काम करें, ठीक है, आपके विलेज लेवल वर्कर्स ही हो, आपके पार्टिसिपेंट्स यानी कि फार्मर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिंपोजियम जो है वो एक फॉर्मल तरीका है आपका, इजी टू ऑर्गेनाइज है, ठीक है। ये क्या करता है आपका एक्सप्रेशन, वेरियस लोग क्या होते हैं अपना अपना आइडियाज जो है वो दे रहे होते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स में बी रेयरली डिवाइडेड इनटू लॉजिकल कंपोनेंट पार्ट्स। तो क्या है कि एक पर्टिकुलर जो टॉपिक हो, एक पर्टिकुलर जो कंपोनेंट होता है, उसको क्या होता है कि आप वेरियस अदर फॉर्म्स में, ठीक है, वेरियस लोगों से क्या कर सकते हैं, आप उसको, वो लोग अपना जो है व्यूज शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग द प्रेजेंटेशन इज ऑब्टेन्ड बाय प्री सिंपोजियम एग्रीमेंट अमंग पार्टिसिपेंट्स। There should be minimum duplication and time allotment should be lead to precise and logical presentation। तो हर लोगों के पास क्या है, पर्टिकुलर समय होना चाहिए, ठीक है, ताकि हर कोई अपनी जो बातें वो रख सके, ठीक। कंट्रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड टाइम कैन बी डन बाय प्री एग्रीमेंट। तो पहले से आपने एक फोरम बनाया हुआ हो, अपने एक क्या है डिसीजन बनाया हुआ कि भैया ये इतना टाइमिंग है, इतना टाइमिंग में आपको इतना बोलना है, ठीक है, प्री एग्रीमेंट आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज मिनिमम इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स। सॉरी।
व्हाट इज पैनल डिस्कशन, ठीक है। पैनल डिस्कशन आपका एक पॉइंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 से 8 पार्टिसिपेंट्स होंगे एज पैनलिस्ट इन supposedly informal conversation on every topic of the benefit of listener constitute to panel discussion। हर एक मुद्दे पे बात होती है यहाँ पे, ठीक है। It is described as an informal committee discussion, ठीक है। This form of discussion is conversational, ठीक है। No speech by members by moderator should be permitted, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग जो है पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं, अपनी अपनी पॉइंट्स को रखते हैं। लीडर एज मॉडरेटर और चेयरमैन इंट्रोड्यूस द स्पीकर टू द ऑडियंस एंड इनकरेज लेस टॉकेटिव बाय द एडमिनिस्ट्रिंग इफेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या है कि वहाँ पे एक आपका क्या होता है, एक लीडर रखा जाता है जो कि क्या कि जो बेतुकी बातें हैं उसको कंट्रोल किया जाए, मेन मुद्दे पे बात हो उसके लिए, ठीक है। तो आपका टाइप ऑफ पैनल डिस्कशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या है, चेयरमैन मेंबर पैनल, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन आंसर पैनल भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। द प्रेजेंटेशन ऑफ द पैनल इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन बाय द चेयरमैन एंड आंसर बाय द अदर मेंबर। तो क्या होता है कि एक जो चेयरमैन है वो क्या सवाल करता है और बाकी जो मेंबर्स हैं उसके अपने हिसाब से जो उनके जवाब लाजिबल लगते हैं वो आप उनको बताते हैं। सेट स्पीच पैनल के अंदर क्या कहते हैं, प्री अरेंज पैनल। आफ्टर द चेयरमैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक ईच वन मार्क्स एंड प्रिपेयर अ स्पीच विद द लास्ट मेंबर मेक द स्पीच द पैनल टर्न टू फोरम, ठीक है। अब क्या होता है कि एक तरह से आपके सारे जो लोग हैं उन्होंने एक टॉपिक बताया, सबने अपनी अपनी स्पीच तैयार कर ली, सबने अपना बता दिया और सबकी जो बातें हैं वो इकट्ठा कर दी गई और फिर एक फोरम बनता है उससे, ठीक है। यह देखिए कि आप क्या होता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने अपने अपनी एक बातें इकट्ठा करी हुई होती है, ठीक है। उन सारी बातों को इकट्ठा करके एक कंक्लूजन जो है वो तैयार होता है, ठीक है। कन्वर्सेशनल पैनल के बारे में बात करें। आफ्टर द मेंबर्स आर इंट्रोड्यूस द टॉपिक कम्युनिकेट द पैनल members holds and conversation on the topic with the question and comments going from one member to another, ठीक है। एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये जा रहा होता है। For time to time the chairman may throw out the question or remark to the help the conversation, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्सेशनल पैनल हो गया, ठीक है। डिबेट के बारे में बात करते हैं, भैया क्या होता है डिबेट, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए डिबेट में क्या होता है, एक टू द पॉइंट होता है, एक अगेंस्ट होता है, यानी कि एक जो है वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा वाला क्या कर रहा है उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है, ठीक है। डिबेट इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर फॉर एंड अगेंस्ट on a given topic by a knowledgeable person. The normal pattern is to have 2 teams on affirmative and negative sides of the issue. यानी कि 2 ग्रुप होंगे, उसमें से एक ग्रुप क्या कर रहा होगा, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा होगा और दूसरा ग्रुप क्या बता रहा होगा भैया, आपके नेगेटिव पॉइंट बता रहा होगा। द नंबर ऑफ पर्सन ऑन बोथ द साइड्स शुड बी इक्वल। दोनों तरफ एक समान एक संख्या में लोग होने चाहिए। ईच टीम विल हैव अ लीडर सपोर्टेड बाय हिज टीम मेंबर्स एंड देयर विल बी अ चेयर ऑन मॉडरेटर हु प्रिसाइड्स ओवर द डिस्कशन। अगला क्या है आपका डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेट। तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिबेट के बारे में बात की जाए तो क्या है, इट कैन बी इजीली ऑर्गेनाइज्ड इन एट शॉर्ट नोटिस। It helps to attract the attention of audience and hold it to the end. Topic with reference to felt need by the identified so that the enthuse the audience throughout the debate. अब क्या होता है जब लोग क्या है एक पॉइंट उन्होंने 2 में बोला, उसके अगेंस्ट में एक पॉइंट रखे गए, सामने वाला क्या बोला, हाँ ये इस तरीके से, सामने वाला क्या नहीं इसमें ये अच्छा है लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स भी है। तो क्या कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है। ऑडियंस आर एसिग्नेटेड टू थिंक सीरियसली एनालाइज द प्रीसीडिंग ऑफ द डिबेट। अब क्या ऑडियंस जो ट्रू एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट बातें सुनती है तो ज़्यादा अच्छे से उसको एनालाइज करती है। The range of topic as well as the time can be prefixed on agreement. It enables the participants to have complete and unreserved expression of their
आइडियाज। तो ये सारे पॉइंट्स किसके अंदर आते हैं? आपके डिबेट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके फोरम के बारे में कि क्या होता है फोरम। जैसे मैंने आपको बताया था क्या पैनल के बारे में, पैनल ही क्या आपका फोरम बना होता है। तो क्वेश्चन आंसर पीरियड, ठीक है, जो आपका चेयरमैन वाला था उसको आप क्वेश्चन आंसर पीरियड कहते हैं। इज द डिस्कशन पीरियड दैट फॉलोज एनी one of the above method of the presentation. It consists of question period in which members of the audience may ask a question or make brief statement. अब क्या है इसमें, क्या है कि लोग क्या है सवाल खड़े करते हैं। The forum provides an opportunity to the audience to clear up the obscure. तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑडियंस के साथ क्या है obscure points and to raise the question on the additional information. तो लोग क्या करें, अपने पॉइंट्स रखें, मुझे जो पॉइंट समझ में नहीं आई है और जो पॉइंट्स को बताई गई है उस पॉइंट के खिलाफ या फिर उस पॉइंट के बारे में वो लोग सवाल कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स इंडिविजुअल एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेट ब्रीफली दैट अंडरस्टैंडिंग टू अ पॉइंट एंड सी वेदर दे हैव इंटरप्रेटेड करेक्टली द मैटर प्रेजेंटेड। तो क्या होता है जब इस तरह से लोग क्या है अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये टॉपिक समझाया तो आप सामने से मुझे बोले हाँ मतलब मैम इस तरह से ना, मतलब आप ये कह रही है ना, तो जब आप मुझे अपना वो पॉइंट बताते तो मुझे समझ में आया कि आपको सही तरीके से इसके बारे में समझ में आया है ना, ठीक है। जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के बारे में बात करते हैं तो आप कहेंगे हाँ मैम उसमें क्या एक्सटेंशन वर्कर जो है वो जाके फार्मर्स को बताता है, तो आप ये पॉइंट बता रहे हैं, मैंने भी वही पॉइंट बताया जो आपने वो पॉइंट समझी। तो क्या आपस में एक सही अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड हो जाती है। इट इज प्राइमरी मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन। जो मैंने आपको कहा कि एक इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझने का जो मेन मुद्दा है वो फोरम के अंदर आता है। बस सेशन या फिर फिलिप 66 फॉर्मेट के बारे में बात करें, विथ लार्ज ग्रुप वेयर देयर इज लिमिटेड टाइम फॉर डिस्कशन, द ऑडियंस में बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो आपका क्या बड़े बड़े ग्रुप्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में आपके छोटे छोटे पीरियड्स के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। इसको कहते हैं आपका बस सेशन कहते हैं, हडल सिस्टम कहते हैं, फिलिप 66 कहते हैं। एग्जाम में या फिर आपके एमएससी एंट्रेंस में पूछ ले कि फिलिप 66 मेथड क्या होता है। सो इट इज एन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज बस सेशन, हडल सिस्टम और फिलिप 66। ग्रुप ऑफ 6 to 8 persons get together after receiving instruction to discussion about specific issue assigned. The secretary of each small groups will report the finding or questions to entire audience when they are assembled. This is actually a device to get more people to participate in a forum than would be the case otherwise. ठीक है, तो ये आपका बस सेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, वर्कशॉप क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। व्हाट इज वर्कशॉप? ओके, तो इट इज एसेंशियली अ लॉन्ग मीटिंग फ्रॉम 1 day to several weeks, ठीक है। तो आपकी वर्कशॉप्स आपकी लगाई जाती है जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है। तो वो आपका एक दिन का हो सकता है या फिर एक हफ्ते का भी हो सकता है। इन्वॉल्विंग द डेलीगेट्स इन विच द प्रॉब्लम्स बीन डिस्कस एंड कंसिडर डेलीगेट्स इन द स्मॉल प्राइवेट ग्रुप्स, ठीक है। आपके वेरियस डेलीगेट्स को इकट्ठा किया जाता है जो कि एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। देयर मस्ट बी अ प्लानिंग सेशन वेयर ऑल आर इन्वॉल्व इन द बिगनिंग। तो सबसे पहले आपका एक प्लानिंग सेशन रखा जाता है जिसमें आपका ऑडियंस, लर्नर्स, आपके जो एक्सपर्ट सबको इकट्ठा रखा जाता है ताकि आप क्या करें डिस्कशन कर सकें। देयर मस्ट बी कंसिडरेबल टाइम फॉर वर्क सेशंस। देयर मस्ट बी समराइजिंग एंड इवैल्यूएशन सेशन at the close. In the workshop method, the participants share their ideas, experiences and skills and on the basis produce something in the end, a report or a program for future action, a publication, a visual or any other material objects, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है वर्कशॉप के अंदर आता है। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग? So brainstorming is a specialized form of discussion method that can be used in training situations. It is potentially an active teaching mode, but its efficiency depends on what we can do and skill of the participants in arranging and conducting it.
So brainstorming refers to the rapid generation of ideas, initially not critical and evaluate about a topic or concern in a given period. The poured in information in the latter sorted, synthesized and discussed. It helps to identify problems. Brainstorming is a type of small group interaction designed to encourage the free introduction of ideas on an unrestricted basis and without any limitation to feasibilities. It is a form of thinking in which judicious reasoning gives way to creative initiative. ठीक है, तो ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, जहाँ पे क्या होता है कि मेनली आप जो सोचते हैं, आपके जो आइडियाज जनरेट होती है उनको आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स को बताते हैं. ठीक है, आपकी छोटे छोटे ग्रुप में इंटरेक्शन होती है. ठीक है, और उन सारे पॉइंट जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आए वो कितने फीजिबल है, यानी कितना ज़्यादा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है. सेमिनार के बारे में बात करें तो भैया क्या होता है सेमिनार? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इज मोर फॉर्मल इन नेचर. सेमिनार इनेबल्स डेप्थ study in depth to make a specific area under the guidance of expert. तो मेनली क्या देखा जाता है कि सेमिनार के अंदर एक एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं. डिस्कशन लीडर इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. तो आपका जो लीडर होते हैं वो एक टॉपिक को बताते हैं कि भाई इसके अंदर इन सेमिनार द डिस्कशन पेपर प्रिपेयर्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडी एंड रिसर्च आर प्रेजेंटेड. ठीक है, जितने भी आपके रिसर्चर्स हो गए या स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने जो भी स्टडी करी है, जो भी रिसर्च किया है, वो पेपर्स लाके वो अपना बताते हैं. मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस डिस्कस द सब्जेक्ट टू विच रेडी आंसर्स आर नॉट अवेलेबल. तो यहाँ पे क्या लोग जो ऑडियंस होते हैं, जो सेमिनार के अंदर ऑडियंस बैठी होती है, वो क्या करते हैं, सवाल खड़े करती है, सवाल पूछते हैं कि भैया ये इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हमें बता दीजिए. ठीक है, अ सेमिनार में हैव 2 or more plenary sessions. This method has the advantage of pooling together the opinions of a large number of persons. At the end, some conclusions or recommendations are arrived at for future actions. अगला है आपका कॉन्फ्रेंसेस. तो कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की जाए तो pooling of experience and opinions among a group of people who have special qualification in an एरिया. ठीक है, तो उनको आप कॉन्फ्रेंस में बिठा दीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अलग अलग एरिया के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें पता होती है, तो उन सबको इकट्ठा करो, उनके जो आइडियाज है उनको आपस में इंटरेक्ट करो, शेयर करें, ताकि एक अच्छा प्लान जो है वो तैयार हो सके. डायलॉग्स की बात करें तो इट इज़ डिस्कशन कैरिड ऑन इन फ्रंट ऑफ ग्रुप बाय 2 knowledgeable पर्सन capable of thoughtful communicative discourse and on a specific subject. तो एक ग्रुप के अंदर 2 लोग खड़े होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज होती है. ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपने प्रॉपर नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे होते हैं ग्रुप के साथ, यानी पूरे ग्रुप के साथ वो आपस में एक पॉइंट वो रखते हैं, वो पॉइंट उसको सामने वाला पूछा होता है, सामने वाला उसको एक पॉइंट बताया होता है. इट इज़ लेस फॉर्मल देन लेक्चर पैनल डिस्कशन एंड हैज़ मैनी यूनिक डायनामिक एंड और एडवांटेज ऑफ इट्स ओन. ठीक है, देखिए ग्रुप में 2 लोगों को खड़ा किया गया, उन्होंने बात करी, उन्होंने अपना एक पॉइंट दिया, तो ये अपने सामने से एक पॉइंट बता रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे तरीके हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इमेज में. ठीक है, ये वर्कशॉप आपके लगाए गए, लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका एक कॉन्फ्रेंस रखा गया है, आपके कुछ लीडर्स यहाँ पे सुन रहे हैं. ठीक है, तो आपका एक तरह से देखिए सेमिनार, आपका सेमिनार जैसे तो क्या हॉल में आपका सेमिनार कंडक्ट किया जाता है. तो ये सारे आपके कुछ इमेजेस हो गए. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, आपके मास कॉन्टैक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं. तो मास कॉन्टैक्ट मेथड क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए. तो सबसे पहले आपका आता है कैंपेन. ठीक है, कैंपेन की अगर बात करें तो इट इज़ एन इंटेंसिव टीचिंग एक्टिविटी अंडरटेकन टू एन opportune time for a brief period, focusing attention in concerned matter on a particular problem with a view to stimulate the widest possible interest in a community, block or other geographical areas. ठीक है, तो कैंपेन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, जो कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा है उसके साथ खड़े रहना है, उसके ऊपर बात होती है. कैंपेन आर लॉन्च ओनली आफ्टर recommended practice has been found acceptable to the people
एज अ रिजल्ट ऑफ अदर एक्सटेंशन मेथड लाइक मेथड्स और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि इमोशनल पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जब भी कोई कैंपेन रैली निकाली जाती है तो उसके अंदर लोगों के इमोशंस जो है वो ध्यान में रखें। टू फॉस्टर द फेवरेबल साइकोलॉजिकल क्लाइमेट फॉर क्विक एंड लार्ज स्केल एडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस। लोगों का जो मानसिक सोच है, मानसिक अवधारणा है, उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, एनलिस्ट द कोऑपरेशन ऑफ लोकल लीडर्स। ठीक है, आपके लोकल लीडर्स को आपको ध्यान में रखना। कॉन्टैक्ट फार्मर्स, लोकल ऑफिशियल्स, अरेंज अ मीटिंग इन्वॉल्विंग देम एंड असेस द फेल्ट नीड of people to identify the suitable topics for campaign, adequate publicity about the venue, time and topic must be given, and arrange for the skill demonstration of such those topics so that how expect can be imparted. Third क्या है, a diagnostic skill team may be organized to offer appropriate remedy measure for the farmer's immediate problem. Fourth आपका a mass program may be organized so that all the farmers can understand the practicability of the recommendation. तो मेनली क्या है कि जितना भी आपका कैंपेन लाया जाता है उसके अंदर वो जो कैंपेन यानी कि वो जो मुद्दा है वो कितना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है ये लोगों को बताया जाता है। ठीक है, arrange a slide or film show on the important theme of the campaign in evening. दिन भर आपने रैली करी और शाम में आप एक स्लाइड लगा के लोगों को बताओ कि भैया कि मेन रैली थी किस बारे में। ठीक है, arrange the exhibition with much emphasis on local problems, practicable situation that can be easily followed by the category of farmers. ठीक है, अगला क्या है आपका एग्जीबिशन है। तो एग्जीबिशन आर द मास कम्युनिकेशन मीडिया, दिस इंफॉर्मेशन एजुकेट एंड एंटरटेन द मासेस, दे आर ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज बट द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जीबिशन इज रिलेटिवली अ कॉस्टली एंड डिफिकल्ट वेंचर। हाउएवर केयरफुल प्लानिंग एंड execution can achieve the objective of educating the viewers who learn a lot from this exhibition. तो एग्जीबिशन क्या होता है कि लोगों को, ठीक है, बहुत सारे लोग को इकट्ठा किया जाता है, एक मॉडल तैयार होता है, उस मॉडल्स को देख के लोग सीखते हैं। एग्जीबिशन इज अ प्लान्ड डिस्प्ले ऑफ मॉडल, स्पेसिमेन, चार्ट, पोस्टर प्रेजेंटेड टू द पब्लिक व्यू। लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि ताकि लोग जो है वो देखें, एक एग्जीबिशन को देखें, उसमें चार्ट्स मॉडल्स होते हैं। ठीक है, instructing, judging, a competition, advertising or entertainment. An exhibition is a systematic display of model, chart, photographs, picture, poster, information, etc. in sequence around the theme to create awareness and interest of the people. तो क्या करेंगे आप एक छोटा छोटा मॉडल तैयार करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, लोगों के उसके प्रोज कॉन्स बताते हैं, इल इफेक्ट्स बताते हैं। ठीक है, एग्जीबिशन मेथड इज सूटेबल फॉर रीचिंग ऑल टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, अलग अलग टाइप के लोगों को आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपका विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक एग्जीबिशन जो है वो लॉन्च किया जाता है। थ्रू एग्जीबिशन इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड मेजर थीम्स, अदर रिलेटेड थीम्स एंड अनरिलेटेड आइटम्स लाइक एंटरटेनमेंट में भी इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मशीन्स बनती हैं। ठीक है, आपके स्कूल में भी एग्जीबिशन होता है तो आप क्या होता है, आपने एक मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, आपने देखा जब कोई मशीनरी आती है तो लोग बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपका स्टार्टअप होता है। ठीक है, फील्ड डेज, फार्मर फेयर्स, किसान मेला हेल्ड बाय द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन आर द अदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड विजिट, ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सेट्रा कंबाइंड विद एग्जीबिशन। अब क्या होता है, जैसे आपके किसान मेला हो गया, ठीक है, आपके फील्ड ट्रिप्स हो गए, तो उसमें क्या होता है, लोग अपने मॉडल्स ले लेके पहुंचे होते हैं। ठीक है, एग्जीबिशन में बी ऑर्गेनाइज्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल। ठीक है, जहाँ पे लोग ज़्यादा गैदर हों, ठीक है, लोग ज़्यादा आए, लोगों को बुलाया ना पड़े, ठीक है, वहाँ पे मेनली एग्जीबिशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, किसान मेला क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। An organized educational activity for involving educating farmer by bringing together the farmer, scientists, extension workers, input agencies, developmental departments and non-governmental agencies or allied aspect
at research station or an agriculturally important educational center where the farmers can see, interact, gain first-hand knowledge about the latest technologies and development in agriculture. तो मेनली क्या होता है कि वहाँ पे एक आपका एक यूनिट तैयार किया जाता है जहाँ पे आपके फार्मर्स आ सके, आपके साइंटिस्ट आ सके और वो क्या हो आपस में इंटरैक्ट कर सके, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स टू प्रैक्टिकली विटनेस द न्यू प्रोडक्शन, प्रैक्टिकली वो आके देखें और विटनेस करें कि भाई क्या है वो, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशंस also to inform about the ongoing research in different aspects, to enable the farmers to discuss with the university scientists about the problem related to the agricultural and allied aspect directly, to provide an opportunity for the farmers to directly come in contact with the input manufacturers, dealers in the agricultural machineries and implements to help the farmers know about the latest agricultural inputs, machinery, equipment, etc. available in the market, to help the scientists to get feedback on the recommended technologies as well as the sensitize about them about the farmers' current problem on agriculture and allied aspects, to develop a habit among the farmer to visit the research station frequently to learn about technologies. तो किसान मेला मेनली इस चीज़ को ध्यान रखा है, वहाँ पे आपके वेरियस एग्जीबिशंस जो होते हैं वो लाए जाते हैं, ठीक है, बहुत मॉडल्स आपके लाए जाते हैं और इससे क्या कि जो किसान है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे आपके रिसर्च स्टेशन है, उनके साथ वो जुड़ सके, अपनी बातें शेयर, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सके, नए टेक्नोलॉजीज को जान सके। इसके लिए ही मेन मुद्दा आपका किसान मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। विल लुक हियर, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जो है आपका ट्रैक्टर्स है, वेरियस अलग अलग ट्रैक्टर्स आपके लाए गए हैं, आपके अदर अलग अलग इक्विपमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फार्मर्स देखिए आपके विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग मॉडल्स जो है अलग अलग अपने एग्रीकल्चर कंपनीज के द्वारा लाए जा रहे हैं, ठीक है। आपके जो लीडर्स होते हैं वो बताते हैं अपने इसके पर्टिकुलर चीज़ के बाद जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता है। तो एक तरह से जैसे आपका नॉर्मल मेला, नॉर्मल फेयर होता है, वैसे ही किसानों के लिए, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बेनिफिट के हिसाब से आपका एक कृषि मेला जो है वो इंस्टॉल किया जाता है ताकि लोग आए और पर्टिकुलर उस टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपरली जान सके, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है उसको जान सके, ठीक है। इसके लिए आपका किसान मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है आपका रेडियो के बारे में बात करते हैं। तो रेडियो में देखिएगा अ पॉपुलर कम्युनिकेशन मीडियम, द मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब पायनियर्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से आया था आपका ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले रेडियो की शुरुआत हुई थी। इट वॉज डिसाइड एट ऑल इंडिया रेडियो वॉज प्लेस्ड अंडर सेपरेट मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। लेटर जो आपका ये रेडियो है उसको ऑल इंडिया रेडियो के अंदर डाला गया, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इसको लीड किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इज अ नेशनल सर्विस डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आप आकाशवाणी भी कहते हैं, ठीक है, वो बहुत सालों से आपका काम कर रहा है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर कर रहा है। स्टार्टिंग विद द 6 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इन 1947 के अंदर इसका 6 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन थे और अभी जो है आपके 192 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन आपके आ रहे हैं और इस तरह बढ़ते ही जा रहे हैं आपके स्टेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रीच मोर पीपल मोर क्विकली देन अदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंच सके, स्पेशली सूटेड टू गिव एमरजेंसी एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपका वेदर, आपका हो गया पेस्ट आउटब्रेक, इन सब चीज़ों के बारे में किसानों तक चीज़ें पहुँचाई जा सके, उसके लिए आपका रेडियो जो है इस्तेमाल हुआ, ठीक। चीप भी है, क्यों भैया, बैटरी डाल के चल सकता है, ठीक है, हाथ में लेके लोग उसको ट्रैवल कर सकते हैं, छोटा सा मिल जाता है, कम पैसे में आप इसको अफोर्डेबल रीच मैनी हु रीड लिटिल और नन एट ऑल, तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो कि पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, उन तक। रिच पीपल हु आर अनेबल टू अटेंड द एक्सटेंशन मीटिंग,
उन लोगों तक जो लोग एक्सटेंशन मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। अ मीन ऑफ इन्फॉर्मिंग नॉन फार्म पीपल लाइक टैक्स पेयर अबाउट द एग्रीकल्चर मैटर्स। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट टेलीविजन। तो टेलीविजन की बात करते हैं तो अ पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, टेलीविजन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल audio visual media of mass communication which combines all the benefits of other mass media such as radio, newspaper and films। टीवी में क्या है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर, रेडियो, फिल्म सबका एक तरह से कंबाइंड बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इट इज इफेक्टिव मीडियम टू डिसमिनेट एंड डिफ्यूज द इंफॉर्मेशन, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना, स्प्रेड करना और लोग उसको अपनाएं। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। एंटरटेनिंग, एजुकेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग थॉट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द रूरल व्यूअर्स। टेलीविजन बीइंग एन ऑडियो विजुअल मीडियम, ठीक है, टेलीविजन क्या आपका ऑडियो विजुअल मीडियम है। द मैसेज रीच टू द इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ ईयर्स एंड आई, हैंड्स गेट अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ठीक है, जब आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी तो कहीं ना कहीं उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, The word television comes from Greek word that is seen from far। ठीक है, टेली मीन्स फार और विजन मतलब देख सकना। ठीक है, तो दूरदर्शन कहते हैं ना, हिंदी में हम दूरदर्शन कहते हैं। In most of the developing country, it is used as an instructional tool for distance education, supplementing formal education, developing psychomotor skills, adult education and eradicate illiteracy। ठीक है, तो क्या होता है कि टेलीविजन में बहुत सारे आपके ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिससे क्या हो कि लोग जो है कुछ सीख सकें। ठीक है, टेलीविजन आर यूज्ड एज अ मीडियम फॉर मास कम्युनिकेशन टू डिसमिनेट द एग्रो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नो हाउ टू हैव नॉट्स। ठीक है, कैसे आप जाने, ठीक है, कैसे करें उससे कि क्या क्या आपने नहीं किया उनके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। ठीक है, पीपल लर्न थ्रू आईज and remember things they see। Television viewing does not demand strain and discipline needs to read the printed medium। Messages are presented in the simplest manner, ideas are presented in compelling way। ठीक है, तो जब आप कुछ देखते हैं, टीवी देख के आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, वीडियोस देख के आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, उस चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो टेलीविजन एक अच्छा मीडियम है। ठीक है, अगला क्या है आपका फ्लैश कार्ड। वन मैसेज इन ईच कार्ड, हर एक कार्ड में एक मैसेज होगा। इनवेरिएबली ऑल कार्ड मस्ट पोजेस पिक्टोरियल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। जो भी मैसेज आपको लिखना है उसको नॉर्मल शब्दों में नहीं, बल्कि उसमें आप इमोजीज आप डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं उसके थ्रू। लेटर एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेड एक्सेट्रा इन ईच कार्ड मस्ट बी विजिबल टू ऑल, सब उसको देख सके। ठीक है, सब उसको समझ सके। ऑर्गेनाइज द कार्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड नंबर देम। ठीक है, जितना भी आपने फ्लैश कार्ड बनाया है, ठीक है, अगर आपने उसको एक सीक्वेंस से आपको अरेंज करना है, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए। रिहर्स द प्रेजेंटेशन, गिव लोकल एग्जाम्पल्स, बी एंथुजियास्टिक एंड डेवलप अ स्टोरी एंड समराइज। तो क्या करना है, जैसे आपने एक ऐसा पेज बनाया, ठीक है, उसमें आपने कुछ लिखा उस टॉपिक के बारे में, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे, 4-5 आपने पन्ने इकट्ठा किए। ठीक है, और इन पन्नों में आपने नंबरिंग डाल दी और इसको क्या एक प्रॉपर ऑर्डर में आपने अरेंज किया, और इस प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके और उसमें ऐसे एग्जांपल्स डाले जिससे क्या लोग देख के थोड़ा सा उसमें इंटरेक्ट हो सके, उनको अच्छा लगे, एंथुजियास्टिक फील हो। अगला क्या है पोस्टर। तो पोस्टर में जो आपका वर्ड्स है, जैसे आपका पोस्टर का मतलब पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ओ से ऑब्जेक्टिव, सिंगल आइडिया सिंपल वर्ड एंड पिक्चर, टी से टेल्स द स्टोरी एट अ ग्लांस, ई से इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, आर से रिजल्ट एंड इवेल्युएशन। तो मेनली एक पोस्टर जब आप तैयार करते हैं तो आप कोशिश क्या करते हैं कि उस एक पिक्चर्स के माध्यम से आप पूरी की पूरी कहानी जो दर्शकों तक पहुंचा सके। इट शुड बी डेफिनेट सिग्निफिकेंट मैसेज, यानी कि सही मैसेजेस जो है वो आपको दे आप उसमें। ठीक है, इट शुड फॉलो ABC प्रिंसिपल, यानी कि एक्यूरेट, ठीक है, ब्यूरिटी यानी कि प्रॉपर करेक्शन है, और सी से क्लैरिटी से प्रिंसिपल, सूटेबल कलर्स कॉम्बिनेशन मस्ट बी फॉलोड, टाइटल एंड कंटेंट मस्ट बी रिलेटेड।
ठीक है। जो भी टाइटल आपने दिया है, अगर आप पोस्टर बना रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो उसके अंदर जो भी पिक्चर्स आप डालेंगे, जो भी कोटेशंस आप डालेंगे, वो सब ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। अगला क्या है आपका लीफलेट। तो लीफलेट इज अ सिंगल शीट ऑफ पेपर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ओनली वन डेवलपमेंट आइडिया इन अ कंसाइज्ड मैनर यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। एक ही पेज होता है, ठीक है, उसको आप वेरियस फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है, वेरियस फोल्ड करके उसमें हर एक ही एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। फोल्डर के बारे में बात करते हैं, सिंगल पीस ऑफ पेपर folded once or twice and when opened the material are presented in a sequence. Pamphlets के बाद pamphlet is unbounded single sheet of paper that is printed on both sides, printed in colors with action photographs, give full information about the topic, greater larger than the folders or leaflet. Bulletin की अगर बात करें तो a bulletin is a publication around 20 pages, ठीक है। 20 पन्नों का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है दी हुई होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक पोस्टर के बारे में दिया जा रहा है कि आपका सॉइल सैलिनिटी के बारे में, कैसे आपकी सॉइल जो है वो सलाइन हो रही है, ठीक है, और उनसे आप कैसे यूज। यहाँ पे देखिए एक लीफ फोल्डर है, ठीक है, आप देखिए एक पेज को आप अलग अलग तरीके से फोल्ड कर दें और इस फोल्ड करके इसको आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इमेजेस। अगला क्या है आपका कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। तो आप क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो पहले तो एजुकेशन लेवल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इलिटरेट्स को वो चीज़ बता रहे हैं या फिर लिटरेट्स को। अगर इलिटरेट को बता रहे हैं तो आप पर्सनल विजिट करें, एजुकेटेड को बता रहे हैं तो आप रिटन मटेरियल भी दे सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ ऑडियंस, ठीक है, अगर आपका 30 से कम है तो लेक्चर ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, 30 से ज़्यादा है तो मास मेथड आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगला क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस अगर लानी है तो मास मेथड, एटीट्यूड चेंज करना तो ग्रुप मेथड, और उनकी स्किल्स बढ़ानी है तो डेमोन्स्ट्रेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करें तो प्रूव वैल्यू टू द रिकमेंडेड प्रैक्टिस, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, टू टीच न्यू स्किल्स एंड ओल्ड वन टू इम्प्रूव वे, उसके लिए आप मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। टू डिसैमिनेट सिंपल टेक्नोलॉजीज, न्यूज आर्टिकल, टू टीच अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। अगला क्या है एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी, न्यू ऑर्गेनाइजेशन येट टू गेट कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, या आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि एक जगह पे कोई काम हो चुका है लेकिन अभी तक लोगों को उससे सेटिस्फैक्शन है तो आप रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रूवन सक्सेस, तो वो क्या है आपका सर्कुलर लेटर हो सकता है, ठीक है, कि कहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा देगा, when there is a condition of well established organization with the proven success, which of the extension teaching method is suitable, then you have to give the answer, that is circular letter हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज ऑफ एक्सटेंशन स्टाफ के बारे में अगर बात करें तो फ्यू स्टाफ मेंबर्स, ग्रुप एंड मास कॉन्टैक्ट मेथड, लार्ज स्टाफ मेंबर्स हो तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, कि हर एक किसके के पास जाना है तो आपके पास स्टाफ मेंबर्स भी ज़्यादा होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड enforcement of idea, television, radios, newspapers, आप इनको यूज कर सकते हैं। टाइम ऑफ डिसमिनेशन, इमरजेंसी ऑफ इंडिविजुअल, उसके लिए आप फोन कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है। इमरजेंसी फॉर ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसको आप क्या रेडियो, टेलीविजन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के अंदर के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। अब जरा बात करते हैं फैक्टर्स जो कि आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सॉरी पहला है आपका ऑडियंस, ठीक है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव डिफरेंसेस। पीपल आर वेरी ग्रेटली इन देयर नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, देयर पोजिशन इन द डिफ्यूजन प्रोसेस and the adoption categories, their educational training, age, economic level, social status, religious belief, etc. are progressively seeking change. Other are shows to change. Some are I-minded, while some are ear-minded. I-minded मतलब क्या, जो देखेंगे तभी उनको भरोसा होगा। दूसरा ear-minded, जो कि आप उनको समझाए तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। लोगों की जो एज, उनका एजुकेशन, उनका जो स्तर है चीज़ों को समझने का या उसको अपनाने का, वो अलग होता है, ठीक है।
A man in awareness stage cannot straight away jump into the adoption stage. अगर वो अवेयर है यानी उसको जागरूक है पर वो तुरंत ही वो चीज को अडॉप्ट नहीं कर लेता है, ठीक है, बट कैन बी ग्रेजुअली बॉट इन द एडॉप्शन स्टेज बाय यूजिंग सूटेबल मेथड. लेकिन उसको आप उस चीज को अपनाना सिखा सकते हैं अगर उसको आप सही तरीके से चीजें समझाएं. फॉर लेट एडॉप्टर्स कंजर्वेटिव्स डायरेक्ट अप्रोच में नॉट yield so good results at approaching to the early adopters and informal leaders. Size of audience की बात करें तो it is also a factor influencing the choice of extension method. For instance, group discussion cannot be used effectively when the number of participants exceeds 30. ठीक है, अगर 30 लोग से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो आप क्या कोशिश करते हैं कि आप जो है कम नंबर ऑफ पीपल्स, जो आपका मेथड है वो आप मास मेथड रखें. मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी यूज फॉर रिलेटिवली स्मॉल ऑडियंस. जो आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन वो छोटे लोगों के, थोड़े ग्रुप के लिए आप ले सकते हैं. लेक्चर मीटिंग जो है वो आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए ले सकते हैं. तो कौन सा मीडियम आप अप्लाई कर रहे हैं, कैसा जो आपकी ऑडियंस है, उनका स्टेटस क्या है, उनका साइज क्या है, उस पर निर्भर करता है. अगला क्या है आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए तो कि यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अगर अंदर ध्यान दे तो नेचर ऑफ चेंज एम्ड एट, यानी कि आपका मेन मुद्दा क्या जिस पे आपको ध्यान देना है. व्हाट यू वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, यानी कि आपको क्या परिवर्तन लाना है. इन थिंकिंग और नॉलेज, इन एटीट्यूड और फीलिंग, इन एक्शन और स्किल. इफ यू वांट merely to inform, influence a large number of people slightly, you use mass media. अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप एक मास मीडिया आप भेज सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है. इफ़ यू वांट टू इन्फ्लुएंस, अगर आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड यूज कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू चेंज, उनके एटीट्यूड में चेंज लाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उनको वेरियस तरीके से उनको सिखा सकते हैं. चेंज एटीट्यूड और अराइव एट कंसिक्वेंस ऑफ ओपिनियन. अरेंज ग्रुप डिस्कशन वर्क, आप क्या कर फील्ड ट्रायल वगैरह दे सकते हैं. आप उनकी स्किल डेवलप कर सकते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है. सब्जेक्ट मैटर की बात किया जाए तो वेयर द न्यू प्रैक्टिस आर सिंपल एंड फेमिलियर, सिमिलर टू द ऑलरेडी being followed. News articles, radio, circular letters will be effective, whereas the complex or unfamiliar practices, देखिए जो practices आपकी जो पुरानी practices जिसको आप improve करके आप use करना चाहते हैं तो उसको तो आप सिर्फ information देंगे तो भी वो कर लेंगे. लेकिन जो चीज़ें जो complex है उनको क्या है आपको face to face जाके ही उसको बताना होगा, ठीक है. रिटेल मटेरियल, ऑडियो विजुअल एड्स. स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात किया जाए तो in this initial stage of extension, the demonstration will be necessary to gain confidence in the farmers. But if extension worker is already well established and the farmers has confidence in the extension service, result demonstration may be necessary and local illustrations of adoption by the village leaders will suffice. ठीक है. अगला क्या है, साइज ऑफ एक्सटेंशन स्टाफ्स, ठीक है. जैसा जैसा आपका साइज होगा, ठीक है, अगर आपके पास कम है तो आप क्या कर सकते हैं, मास मेथड यूज करेंगे. ज़्यादा है तो आप इंडिविजुअल. रिलेशन ऑफ साइज ऑफ एक्सटेंशन क्लाइंटेल, द लार्ज नंबर ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स द ग्रेटर इज द स्कोप ऑफ डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट. ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ें को ट्रांसफर किया जा सकेगा. द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टन कम्युनिकेशन मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट will have a direct bearing on the extent to which this method be used. The cost or the relative cost of method, the amount expended on extension teaching in relation to the extent of the practice change is known as important consider in the selection and the use. तो आप जो method use कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना investment है उस पर भी ध्यान देना है. An extension worker familiarity with and the skill in the use of several extension method with the influence in his choice and use of method. तो मेनली क्या है कि जो एक्सटेंशन वर्कर है वो कितना ज़्यादा ट्रेंड है, कितनी अच्छी इसकी स्किल है, कितना फेमिलियर है वो पब्लिक से, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है. अगला हम बात करते हैं किसके बारे में, तो
कॉम्बिनेशंस ऑफ मेथड, आपने वेरियस मेथड यूज किया, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा. द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटेंशन एजुकेशन टू मेक चेंज इन द बिहेवियर इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ चेंज डिफरेंट टीचिंग मेथड्स. ठीक है, अलग अलग तरीके से जब आप समझाएंगे तब कहीं ना विच दे कम इन कॉन्टैक्ट, तो तब उनके बिहेवियर में कहीं जाके परिवर्तन होगा. एज द नंबर ऑफ मेथड एक्सपोजर टू द एक्सटेंशन इन्फॉर्मेशन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 9, द नंबर ऑफ फार्म फैमिलीज चेंजिंग बिहेवियर इंक्रीज फ्रॉम 35 to 98%. ठीक है, अगर आप एक ही तरीके से पता एक तरीके से बहुत सारे तरीकों से आपको उनको इन्फ्लुएंस करना होगा, तब जाके कहीं वो अपनी एटीट्यूड में चेंज लाएंगे. Therefore, if widespread response is desired, people must be exposed to teaching effort in several different ways. Similar results have been reported by the researchers in India. अगर आप इंडिया के अंदर बात करें तो in the Nagoke included the combined use of several methods is of the utmost importance in the एक्सटेंशन टीचिंग. जब आप एक्सटेंशन टीचिंग जो कि आपका एक नॉन फॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग है, उसमें सिर्फ एक ही तरीका आप यूज़ नहीं करेंगे. आप उस पर्टिकुलर फार्मर की माइंडसेट, उस फार्मर के कल्चरल प्रैक्टिसेस, उस फार्मर की जो आपकी इकोनॉमिक सोशियो कल्चर है, उसको ध्यान में रख के आप बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करेंगे. द एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस वॉज हाई व्हेन more than 5 method was used to compare to the single and 2 to 5 method. तो अगर आप 5 से अधिक मेथड आप यूज करते हो, कहीं ना कहीं उसका असर ज़्यादा होगा. यूजिंग द मेथड इन प्रॉपर सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में आपको सारे तरीकों को यूज करना है. ठीक है. टू आंसर आवर टीचिंग नीड्स, आवर एक्सटेंशन प्लान ऑफ वर्क मस्ट इंक्लूड मेथड दैट इज इनेबल आवर फार्मर टू सी, हियर और डू थिंग to be learned, enable us to reach large number of people and create confidence building situations. Our completed plan should provide not only for doing each of these 3 things, but must be so organized that the complete plan as a unit does all the 3 of these things. For instance, a personal contact is made through an office call, farm visit, a leader is visited, demonstration is established, meeting is held to discuss the demonstration. ठीक है, तो क्या होता है, पहले क्या एक पर्सनल कांटेक्ट किया जाता है, ठीक, उसके बाद ऑफिस कॉल के थ्रू, फार्म विजिट के थ्रू, फिर एक लीडर आता है, डेमोन्स्ट्रेशन बैठाई जाती है, डिस्कशन किया जाता है. ठीक है, डिस्कशन के बाद एक सर्कुलर लेटर फॉरवर्ड किया जाता है, एक न्यूज़ स्टोरी जो है लिखी जाती है ऑफ द रिजल्ट. ठीक है, दीज हैपनिंग एंड रिजल्ट आर ब्रॉडकास्टेड. और फिर उनको क्या ब्रॉडकास्ट करना, रेडियो पे, टेलीविजन, पिक्चर्स एंड टेक पिक्चर्स जो है वो टेक लिया जाता है. ठीक है, स्लाइड स्टोरी, ये सारी चीज़ें कि जो जो चीज़ें हुई है, जितने भी प्रोसेस हुए हैं, वो एक सीक्वेंस में, सही सीक्वेंस में होना ज़रूरी है. तब जाके वो उसका प्रॉपर इम्पैक्ट कहाँ होगा, आपके ऑडियंस के ऊपर, यानी आपके फार्मर्स के ऊपर होगा. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एक्सटेंशन टीचिंग मेथड. ठीक है, लोगों को कैसे आपको चीज़ें बतानी है, किस तरीके से बतानी है, क्या क्या नए नए तरीके हैं, उन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया है. होप आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम. टिल देन स्टे प्रिपेयरिंग. अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके.